हमारी असल तीरंदाजी जो है नॉर्मल तीरंदाजी की तरह ही है। सिर्फ फर्क ये है कि हम बगैर देखे शूट करते हैं। हमारे आगे एक टेक्टाइल साइट होती है जो कि कैमरे के स्टैंड की तरह होती है और उसकी आगे नोजल लगी होती है। उसके साथ हम अपने हाथ की बैक एंड साइड को टच करते हैं जिस हाथ में हमारी बो होती है। तो आपका स्टांस जितना बेहतर होगा, जितना आप बैलेंस होकर उसको शूट करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। कहते हैं जी कि अगर अज़्म जवां हो और हौसले बुलंद हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के बिसारत से महरूम तीरंदाज तनवीर अहमद ने ये सच साबित कर दिखाया है। आर्चर तनवीर अहमद ने बिसारत से महरूम होने के बावजूद तीरंदाजी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में इन्होंने चेक रिपब्लिक में होने वाले पैरा आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट और बेल्जियम में होने वाले यूरोपियन कप 2024 में हिस्सा लिया। इन्होंने ना सिर्फ बेहतरीन तीरंदाजी बल्कि हदफ पर ठीक निशाना भी लगाया और दुनिया को हैरान कर दिया। और दोनों इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। बिसारत से महरूम तनवीर अहमद एशिया के पहले तीरंदाज हैं जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया। हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद, आपको वेलकम करते हैं सुनो पाकिस्तान में तनवीर, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सवाल ये है कि आप मुश्किलात के बाद आप यहाँ तक पहुँचे, आपने गोल्ड मेडल जीता, कामयाबी अपनी कितनी मुश्किलात से गुजर कर हासिल की? नेशनल इवेंट के लिए तैयार होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और ख़ास तौर पे ऐसा इवेंट जिसमें अपने टारगेट को देखे बगैर अचीव कर रहे हैं, तो ये एक मुश्किल टास्क था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट जो थी फैमिली की सपोर्ट थी और उसके अलावा जो है मुझे कोचिंग अच्छी मिली और कुछ स्पॉन्सरशिप भी मिल गई। जो CBM एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसेबिलिटीज़ पे काम कर रही है, उसने मुझे सपोर्ट किया कुछ हद तक, बट इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं थी कि मैं उसको अफोर्ड कर सकता। ज़्यादातर मैंने खुद ही अपने दोस्तों से मिल के इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया अपने लिए और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैं खेला और दुनिया को साबित किया कि हमारे अंदर टैलेंट मौजूद है, लेकिन सिर्फ ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें थोड़ा सा बैक किया जाए ताकि हम अपने जो इवेंट के लिए अपने आप को बेहतर तैयार कर सकें। बिसारत से महरूम है और आपने निशाना बिल्कुल ठीक लगाया, तो ये बताइएगा ये कैसे कर लिया आपने? ये मुसलसल मेहनत का नतीजा है और तकरीबन मैं वीक में 5 डेज ट्रेनिंग करता था, 5 से 6 घंटे डेली। और क्योंकि ये गेम ऐसी है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने मसल्स पे काम करना पड़ता है। आपकी अपर बॉडी जब तक सही बैलेंस होकर काम ना करे आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की, आपको अपनी डेली रूटीन से हट के सारे ये काम करने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने जो मेरी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं, मैं एज ए पाकिस्तान एयरफोर्स में भी एम्प्लॉय हूँ और वो मुझे रिलीव करते हैं इन इवेंट्स के लिए और काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। तो थैंक्स उनका जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे इतना हौसला देते हैं कि मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा तनवीर, ये जो तीरंदाजी है ये तो बड़े तेज और एक जगह पर नजर रखकर मुकाबला करने वाला खेल है। आप चूंकि बसारत से महरूम है उसके बावजूद इतना जबरदस्त मुकाबला आपने जीता। कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है कि आप बसारत से महरूम है लेकिन उसके बावजूद आपके निशाने जो हैं वो बिल्कुल हदफ पे लगते हैं? जी, हमारी असल तीरंदाजी जो है नॉर्मल तीरंदाजी की तरह ही है। सिर्फ फर्क ये है कि हम बगैर देखे शूट करते हैं। हमारे आगे एक टेक्टाइल साइट होती है जो कि कैमरे के स्टैंड की तरह होती है और उसकी आगे नोजल लगी होती है। उसके साथ हम अपने हाथ की बैक एंड साइड को टच करते हैं जिस हाथ में हमारी बो होती है। तो आपका स्टांस जितना बेहतर होगा, जितना आप बैलेंस होकर उसको शूट करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। मैं आपको एक छोटा सा इवेंट जो फाइनल की मेरी थी, मेरे साथ कोच थे नॉर्वे के जॉर्ज। तो जब उन्होंने मुझे स्टैंड पे खड़ा किया और टारगेट की तरफ मेरा हाथ सीधा कराया तो कहते हैं जी आप ओके हैं और आप अब शूट कर सकते हैं। जब मैंने अपनी टेक्टाइल साइट को हाथ लगाया तो पता चला, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैंने उसे कहा कि इट्स नॉट इन द मिडल ऑफ द टारगेट। तो उससे वो मुझे कहता है आपके ऊपर आपने तो ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ है और आपको इस वक्त बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सीधा नहीं है? मैंने उसे बताया कि मेरी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, अगर अलाइनमेंट ठीक होगी तो मेरा एरो सीधा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फुट लोकेटर थोड़ा सा पीछे कर दें। तो वो कहते हैं इनक्रेडिबल, आप बगैर देखे ये कर रहे हैं कि भाई आप अपने टारगेट की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाह रहे हैं, लेकिन ये अमेजिंग है कि मेरे लिए कि बगैर देखे आप इन दोनों इवेंट्स में जिसमें आपने गोल्ड मेडल जीता, दोनों इवेंट्स में आपके कंपेटिटर्स कौन कौन थे और प्रेशर आता था? जी
जो पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें तो मेरा फाइनल था साइप्रस के साथ, सही। और साइप्रस के मिसोस क्रिस्टोज से जो कि वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं, उनको फाइनल में मैंने कन्विंसिंगली बीट किया 6-2 से। और एक मुश्किल चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने नर्व्स पे काबू पाया और अपनी जो ट्रेनिंग की हुई थी और जो कोचेस की टिप्स थी उनको बरोकार लाते हुए मैंने अच्छा परफॉर्म किया और उसको जीता। और जबकि सेमीफाइनल में मैंने जो है बुल्गारिया के प्लेयर को बीट किया था, और उसके अलावा जो मेरी क्वालिफिकेशन राउंड था उसमें मैंने टॉप पोजीशन हासिल की थी विद 423 पॉइंट्स, जो कि मेरा आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? सॉरी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? जी, फ्यूचर प्लान्स में हमारा इंडोरा इंटरनेशनल ओपन आ रही है जो कि सितंबर में है, और उससे पहले मैं कोशिश में हूँ कि कहीं इंटरनेशनली मुझे 10 से 15 दिन का कैंप मिल जाए ताकि मैं अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकूँ। इंडोरा इंटरनेशनल ओपन में लास्ट ईयर भी मैंने मिक्स डबल्स में गोल्ड हासिल किया था, तो इस दफ़ा मेरा फोकस जो है वो इंडिविजुअल इवेंट्स पे गोल्ड हासिल करने पे है। और देन 2025 के सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है जो कि कोरिया में है, तो मेरा बेसिक टारगेट वो भी है कि उसमें भी पाकिस्तान के लिए जो है वो गोल्ड हासिल करने की कोशिश करूं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका तनवीर अहमद, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप पाकिस्तान के हीरो हैं, ऐसे ही आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान।